हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं बीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स घर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कैलकुलेशन। हम यहाँ पर यह सीखने वाले हैं कि बड़ी से बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना जल्दी से जल्दी हम निकाल पाएंगे, उसके बारे में आज हम लोग जो है सो डिस्कस करने वाले हैं। उसका जो है सो शॉर्टकट जो अप्रोच है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आज के क्लास में। तो सबसे पहले हम जो है सो आज के क्लास में सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं और उसका आंसर आप लोग मुझे बताना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर 108 का मल्टीप्लाई और जो 109 में कीजिए कितना आंसर आएगा, तो कुछ लोग इसको बेसिक से मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे और इससे उसका आंसर थोड़ा जो है सो निकलेगा, उसको आता है लेकिन देरी से निकलेगा। लेकिन हम आपको यहां पर एक ऐसा ट्रिक यहां पर बताने वाले हैं कि हम इसको जो है सो जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में आज के क्लास में चर्चा करने वाले हैं। हम जल्दी से जल्दी इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है तो हेडिंग जो है सो लगा लेते हैं। इसको सीखने की हम आज की क्लास में कोशिश करेंगे और इसका कंसेप्ट क्या है और इसको शॉर्टकट अप्रोच जल्दी हम जो है सो कैसे बनाएंगे उसके बारे में देखेंगे। आइए हमारे साथ सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर हम एक उसको बांट लेता हूं कि यह संख्या आपका किसके आसपास हो, नियरेस्ट द 100 के आसपास हो, कि अगर दोनों संख्या है जब दी गई दोनों की दोनों संख्या अगर 100 के आसपास हो तो उसका हम जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि सर 104, अगर बोलूं कि सर 104 का मल्टीप्लाई 106 में कीजिए तो इसका जो मतलब आंसर क्या बनेगा उसको तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे सवाल में बेस क्या है। तो यहां पर आप बोलोगे सर बेस हमारा 100 है, तो यहां पर ये आप देखिए कि 100 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर ये 100 से 4 ज्यादा है, और ये 100 से कितना ज्यादा था, बोलोगे सर से आपका 6 ज्यादा है। अब आपको करना कुछ नहीं है, अब इस 104 में या तो 6 को जोड़िए यानी +6 है तो +6 कीजिए, या आपको 106 में इस 4 को जोड़िए। तो या आप दोनों काम कर सकते हैं, या तो 104 में 6 को जोड़िए कितना होगा, तो 104 + 6 आपका यहां पर होगा, या 106 में 4 जोड़िए, दोनों की बात से। इसका बेस क्या है, तो हम कहेंगे इसका बेस 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म है। और उसके बाद हमारा इस +4 का मल्टीप्लाई +6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका सर 24 आ जाएगा, तो 24 इसमें जोड़ देंगे, बात खत्म। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 110, उसके बाद जो है सो 00 आएगा और उस 00 यानी 110 00 और ये प्लस में आपका 24, तो हमारे पास कितना आ गया 110 और 00 का स्थान पे 24। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। तो हमने इसको जो है सो इसका अप्रोच बताया कि ऐसे हमने किया। तो सबसे पहले अगर मैं एक और उदाहरण आपके सामने ले रहा हूं, 107 का मल्टीप्लाई 108 में कीजिए। 107 का मल्टीप्लाई 108 में, तो जल्दी बताइएगा इसका उत्तर कितना बनेगा। तो सबसे पहले हम यहां पर जो है देख लेते हैं कि कितना ज्यादा है, तो ये 100 से 7 ज्यादा है, और ये कितना अधिक है, तो ये 100 से 8 अधिक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, या तो 107 में 8 को जोड़ेंगे या तो 108 में 7 को जोड़ेंगे, बात में क्रॉस में जोड़ना है, सीधे सीधे आपको नहीं जोड़ना है, आपको क्रॉस में जोड़ना है। तो ये 107 में अगर 8 जोड़ते हैं तो कितना बनेगा 115। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 00 आ जाएगा। उसके बाद अब 7 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 8 56, ये आपका हो गया +56। तो हमारे पास कितना उत्तर आ गया 115 56 हमारे इस सवाल का आंसर बन गया। कितनी आसानी से हमने इसको जैसे निकाला, आप बात की समझ पा रहे हैं।
इसके शॉर्टकट, इसके कंसेप्ट को जान पा रहे? तो अगर आपको पता चल गया तो मुझे बताइए 112 का मल्टीप्लाई 108 में, तो जल्दी बताइएगा कितना होगा। जल्दी इसको आप लोग जल्दी से मन में ही सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर बताइएगा। तो ये कितना आपका ज्यादा है, तो ये मेरे मित्र 12 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है, तो मेरे मित्र ये जो है सो 8 ज्यादा है। या तो 112 में 8 को जोड़ा जाए, या तो 108 में 12 को जोड़ा जाए, कितना होगा? तो आप कहोगे सर 120 बनेगा। अब यह 120, तो इसका बेस क्या था? बेस हमारा 100 था, तो 100 से मल्टीप्लाई करना बनता है। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल जीरो, और उसके बाद अब आपको करना क्या है कि 12 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12 इंटू 8 आपका 96, तो वो डबल जीरो के स्थान पे 96 यहां पे आ जाएगा। बताइए समझ पा रहे? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहां पर बोलूं कि 124 का मल्टीप्लाई 104 में, जल्दी मुझे बताइए कितना होगा। हमने यहां पर लिखा 124 का मल्टीप्लाई 104 में करके आपको बताना है कितना होगा। तो यहां पर ध्यान से आप देख रहे हैं कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ 24 ज्यादा है और यह 100 से 4 ज्यादा है। अब आपको क्रॉस में जोड़ना, या तो 104 में या तो 124 में 4 को जोड़िएगा, या तो 104 में 24 जोड़ेंगे, तो बात एक ही है। अगर 124 में 4 जोड़ेंगे तो बनेगा 128। कितना बनेगा? 128 बनेगा, और डबल जीरो आ जाए। क्यों? क्योंकि इसका बेस 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये 96 हो जाएगा। 24 इंटू 4 आपका 96 हो जाएगा, तो 96 ये डबल जीरो के स्थान पे आपका आ जाएगा, तो 128 96 आपका उत्तर है। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं यहां पर ये जो है सो अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि 134 का मल्टीप्लाई 104 में है, अब ये बताइए कितना बनेगा? 134 का मल्टीप्लाई 104 में, तो सबसे पहले बोलिए ये कितना ज्यादा है? तो 100 से 34 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है? तो 100 से 4 ज्यादा है। बात खत्म। ये ज्यादा है, मैंने लिख लिया। अब की बार यहां पर करना कि 134 में या तो 4 जोड़िए, या 104 में 34 जोड़िए, तो यानी बात हाँ, तो यानी बात से भी है कितना आएगा? 138 आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई तो डबल जीरो कर। अब उसके बाद आपको करना क्या है? इस 34 यानी प्लस 34 का मल्टीप्लाई प्लस 4 में कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, ये 4 दिया 12, 136 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका जो है? 4 चौका 16, 4 दिया 12, 1 13, 136 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 139 36 आपका इस सवाल का आंसर बनेगा। आ रही है बात? तो ये हमने दोनों संख्या 100 से ऊपर जो है सो लेके हमने आपको सिखाने की कोशिश की। अगर इसमें ये पूछ ले कि अगर ये दोनों की दोनों संख्या 100 से नीचे हो, तो भाई 100 के आसपास तो आपका 98 भी तो होता है, 100 के आसपास तो आपका जो है सो 92 भी तो होता है। तो अगर आपके मन में ये आ रहा है कि अगर आपने 100 से ज्यादा तो लेके बता दिया, तो लेकिन 100 से अगर जो है सो कम हो तब क्या करेंगे? अगर ये जो है सो 90, हाँ, तो ये आपका जो है 98 का मल्टीप्लाई 96 में करोगे तो कितना हो? तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि 100 से कितना कम है, ये आपका -2 है, और ये 100 से क्या है? तो ये 100 से -4 है। ये 100 से 2 कम है, या 100 से 4 कम। वही काम करना है क्रॉस में। तो या तो आप 98 में 4 को आप जो माइनस कीजिए, या तो 96 में 2 को माइनस कीजिए, बात एक ही आएगी। अगर 98 में 4 को माइनस करेंगे तो 94 होगा, और यहां पे 96 में 2 को माइनस करेंगे तो 94 बनेगा।
और यहाँ पर बेस 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई तो बनता है। अब उसके बाद ये -2 का मल्टीप्लाई -4, अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस आपका प्लस कितना बनेगा, 8 बनेगा, +8 बना, ये +8 आपको लिख देना। ये कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे सर 9408 इसका आंसर बन। कितना हो गया 9408 इसका जो है सो आंसर बना। इसी पैटर्न पे एक सवाल और मैं देता हूं। अगर मैं बोलूं यहां पे 92 का मल्टीप्लाई जो है सो 88 में कीजिए, बताइए कितना। 92 का मल्टीप्लाई 88 में आपको करना है तो मुझे बताइए 92 से कितना कम है और ये 100 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 8 कम। 100 से ये 8 कम है। उसके बाद ये बोलो ये 100 से कितना कम है, तो ये 12 कम है। तो अब आपको करना क्या है कि 92 में या तो 12 माइनस कीजिए या 88 में 8 को माइनस कीजिए। या तो 92 में 12 को माइनस कीजिए या 88 में 8 को माइनस कीजिए, तो कितना बनेगा 80 बनेगा। और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 तो होगा ही होगा। अब उसके बाद करना क्या है, -8 का मल्टीप्लाई -12 में तो कितना हो जाएगा, तो ये 12 8 96 प्लस में आएगा, यानी +96 यहां पर करना है। तो कितना उत्तर हो जाएगा हमारा 80 96 हमारे इस सवाल का आंसर बने। अगर आपसे 100 से नीचे अगर दोनों संख्या हो तो इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व करो। अगर मैं आपको यहां पर दे दूं कि सर कुछ इस प्रकार से आ जाए कि एक संख्या 100 से ऊपर हो और दूसरी संख्या 100 से नीचे हो, तब कैसे कहेंगे? भाई हमारे पास सब साधन है। आपके मन में जो जो प्रश्न उठने वाले हैं ना, वह प्रश्न पहले मेरे मन में भी उठता है ना। तो हाँ, तो यहां पर आपको जो है सो किसी प्रकार की सोचने की बात नहीं, सब प्रश्न यहां पे कराया जाएगा। अगर मैंने एक संख्या ले लिया सर 108 लीजिए और दूसरी संख्या जो है सो 98 लीजिए। हमने यहां पर हाँ, तो यहां पर पहली संख्या 108 लिया, दूसरा 98। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो मुझे बताइएगा ये 100 से +8 है ना, तो हाँ, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल। और ये 100 से -2 है ना। अब आपको करना क्या है, क्रॉस में जो होगा वो करना। या तो 108 में ये 2 को माइनस कीजिए या 98 में इस 8 को जोड़िए। अब हाँ, तो अब आपको यहां पे सीधा सीधा नहीं करना है, क्रॉस में आपको करना है। तो या तो आपको या तो 108 में 2 माइनस कीजिए या 98 में 8 को जोड़िए। तो अगर 108 में 2 माइनस करेंगे तो 106 बनेगा और 100 से मल्टीप्लाई तो 00 तो बनता है, बात खत्म है। अब उसके बाद इस 8 का मल्टीप्लाई 2 में तो 8 दूना 16 प्लस माइनस -16 बना। इसमें से आपको -16 करना पड़ेगा, तो कितना बनेगा 105 84 आपके इस सवाल का आंसर कितना हो गया 105 84 आपके इस सवाल का आंसर बन गया। अगर इसी में पूछ लेता सर 107 इंटू 88 का मल्टीप्लाई करके बताइए कितना बनेगा। 107 को 88 से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना बनेगा। तो भैया हमारे पास तो वही अप्रोच है, देख रहे हो 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है और ये 88 आपका हाँ, तो 100 से 12 जो है कम। तो या तो अब आपको करना क्या है, 107 में 12 को माइनस करना है या 88 में 7 को जोड़ना है। आपके सामने दोनों रास्ते। अगर हम 107 में 12 को जोड़ेंगे, 107 में 12 घटाएंगे तो 95 होगा और 88 में 7 जोड़ेंगे तब भी 95 होगा। कितना आ गया 95 आपका आ गया। और आपको करना क्या है 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि बेस इसका 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई का मतलब 2 जीरो जो है सो आगे में रख दो पीछे। अच्छा, उसके बाद
अब आपको करना क्या है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये बताइए 12 सत्ते कितना होगा 84, और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका -84, तो इसमें से -84 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये बोलोगे 9416 आपके इस सवाल का आंसर बनेगा। कितना हो जाएगा 9416 आपके इस सवाल का आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो आई होप आपने नियरेस्ट द 100 के जो आपका संख्या था उसको आपने अच्छे तरीके से सीख पाए। अगर इसमें नियरेस्ट द अगर 200 होता तो हम आपको जो है सो एक आइडिया जो है सो यहां पे दे देते हैं। अगर नियरेस्ट 200 होता तो यहां 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ता सब में। यहां पर नियरेस्ट 100 था तो हमने सब में 100 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन अगर यहां नियरेस्ट 200 होता तो सब में 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, उसके बाद जोड़ते। अगर नियरेस्ट अगर 300 के आसपास होता तो आपको 300 से कंपेयर करके आपको करना होगा, अंतिम में कुछ नहीं करना, यहाँ पे 300 से मल्टीप्लाई करना सब हो जाएगा। तो यानी इस पैटर्न पे आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से सीख लिए। आइए अब आप लोग 5 प्रश्न हम जो है सो आपके सामने दे रहे हैं और इसको आप लोग इसका जो है सो आंसर कमेंट में बताने। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए होमवर्क में मैं दे रहा हूं, इसको आप लोग लिख लीजिए HW होमवर्क। तो ये आपका हो जाएगा 108 का मल्टीप्लाई 100, हाँ तो यानी यहाँ तो 108 का मल्टीप्लाई 120 में कितना। दूसरा सवाल हमने यहां दिया 113 का मल्टीप्लाई 112 में, जल्दी करके बताना। उसके बाद तीसरा हमने 96 का मल्टीप्लाई 92 में करके बताना है। और चौथा आपका कितना है, हमने दिया 115 का मल्टीप्लाई 96 में करके बताना है। एंड पांचवा सवाल हम आपको यहां दे रहे हैं कि 126 का मल्टीप्लाई 126 का मल्टीप्लाई जो है सो 96 में करके बताना कितना होगा। तो ये पांचों के पांचों सवाल हम आपके लिए HW में दे रहे हैं और इसका पांचों का आंसर जो हमने बताया था उसी पे आधारित है। इसको आप लोग सॉल्व करके पांचों का आंसर क्या होगा कमेंट करके हमें जो है सो बताइएगा। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपको कैसा जो है सो लगा ये भी हमको जो है बताइएगा। क्या इससे आपको कोई फायदा है कि नहीं। ये चीज आपके कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए ये सब चीज जो है सो बताई जाती है। चलिए हम इसी मतलब अच्छे ट्रिक्स के साथ हम लोग मिलते हैं जो है सो नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।